चलिए। साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग क्या मॉर्निंग। जैसे आप जानते हैं, मेरा नाम डीडी मौर्य है। बाई प्रोफेशन में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं। और पिछले काफी सालों से, लगभग 7 सालों से मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन पे बात करने वाले हैं। हाँ, जिसका नाम है ग्लूको हेल्थ। ठीक है। तो साथियों, चलिए हम लोग बात करते हैं आज इसके बारे में, और जो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो आज बहुत ध्यान से देखेंगे, और बहुत सी ऐसी चीजें आप यहाँ सीखेंगे जो आगे इन फ्यूचर लोगों को सिखाएंगे या बताएंगे। ठीक है। तो चलिए साथियों, हम आज जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जस्ट मिनट। साथियों, एक दादाजी हैं जो अपने बॉडी को दिखा रहे हैं। देखिए वो कितना स्वस्थ हैं। और ये अ, मनोहर जी, दादा मनोहर जी, ये 100 साल के उम्र में भी इस टाइप की इनकी मसल्स थी, यंग थे। ठीक है। और साथियों, इनका मानना है कि एक स्वस्थ जीवन शैली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपका कमाया हुआ पैसा, धन संपत्ति, या आपके लिए आपका हेल्थ, या आपके रिश्ते, रिलेशनशिप्स जो आप मेंटेन करते हैं वो, या आपके लिए जान पहचान? तो निश्चित रूप से आप सभी लोग बड़े ध्यान से देखेंगे कि लाइफ का जो सभी महत्वपूर्ण पहलू तो है चारों, लेकिन इन सब में अगर देखा जाए तो आप सभी लोग, मुझे भी लग रहा है कि आप लोग हेल्थ को पहली प्रायोरिटी देंगे। क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपका कमाया हुआ धन संपत्ति, पैसा भी आपको सुकून नहीं देगा। आपके रिलेशंस जो हैं वो भी आपको सुकून और शांति नहीं देंगे। और आपके लिए जो मान पहचान सम्मान है वो भी बहुत ज्यादा आपके दुख दर्द को कम नहीं करेगा। तो निश्चित रूप से जहां तक मेरा मानना है कि आप सभी लोग सहमत होंगे कि हेल्थ लाइफ की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, और है। इसीलिए महात्मा गांधी साहब ने भी कहा था, बापू ने, कि हेल्थ इज वेल्थ। न ही सोना, न ही चांदी। अगर स्वास्थ्य है तो वही असली संपत्ति है। तो साथियों, आज मैं बात करूंगा कि हमारे जो डिसीज होते हैं। ठीक है। साथियों, ये डिसीज जो है ना, हमारे 3 तरीके के होते हैं। ठीक है। पहला, अगर देखा जाए तो हम इन हेरिडिटी में लेके आते हैं। हम अपने मतलब पुष्ट दर पुष्ट बहुत सी बीमारियां आती हैं, हम वो भी लेके आते हैं। हमारे पास वो उस टाइप की बीमारी होती है। और दूसरा तरीका है, हम लेते हैं इंट्रोजेनिक। इसके बारे में हम बात करेंगे। और एक्वायर्ड, तीसरा, हम खुद ब खुद लेके ले लेते हैं। हम जैसा जिंदगी जी रहे हैं उस हिसाब से हम एक्वायर कर लेते हैं। अभी आप इसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। तो चलिए साथियों, अगर देखा जाए कि इन हेरिडिटी, तो हम जो हमारे पुश्तों से आ रही है, जैसे कि किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो गया है ना, किसी की हाइट छोटी रह गई या बड़ी बहुत लंबी हो रही है, मेंटल डिसऑर्डर है, इस टाइप की बहुत सी चीजें हैं, है ना। तो इसमें साइंस का बहुत बड़ा रोल नहीं है, और इवन कि हमारा आपका भी रोल नहीं है। क्योंकि हमारे अगर नानी को कलर ब्लाइंडनेस हुआ तो हमको हो सकता है। ठीक है ना। तो अगर कोई हमारे घर में सभी लोग छोटे हैं, मदर फादर दादा दादी सभी लोग छोटे हैं, और मैं भी छोटा हूं, तो इसमें मेरा बहुत बड़ा रोल नहीं है, और न ही इसमें साइंस बहुत बड़ा कुछ रोल प्ले कर सकती है। लेकिन एक चीज है, इंट्रोजेनी। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, उसके कारण बहुत सी बीमारियां हम ले लेते हैं, हमारे शरीर में हो जाती हैं। अब रही बात कि मेडिसिन से ही बीमारियां हो रही हैं, और मेडिसिन न लिया जाए तो हम बीमार रहेंगे, क्योंकि हम बीमारी को ठीक करने के लिए मेडिसिन लेते हैं, और उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट से बीमारियां हो रही हैं। तो क्या किया जाए? क्या मेडिसिन ना खाया जाए? और मेडिसिन खाया जाए तो साइड इफेक्ट को कैसे रोका जाए? अब साथियों, इसके बारे में एक डॉक्टर लेसिन लिपे जी हैं, जो ये कहते हैं कि हार्वर्ड स्कूल ये बताता है कि लगभग लगभग 18 करोड़ लोग हर साल मर जाते हैं साइड इफेक्ट से। दवाओं के साइड इफेक्ट से मर जाते हैं। और जानते हैं, इसका कातिल कोई नहीं है। इसके किसी एक व्यक्ति के ऊपर FIR नहीं होती है। मर रहे हैं हर साल 18 करोड़ लोग। ये अमेरिका और पूरे वर्ल्ड का ये जो, आप जानते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कितना पॉपुलर है और कितना फेमस है, और उनका ये रिसर्च करता है कि 18 करोड़ लोग मर रहे हैं, लेकिन इसका कातिल कोई नहीं है, किसी एक व्यक्ति के ऊपर FIR नहीं हो रहा है। और उस जो मर रहे हैं, जिसके कारण से मर रहे हैं, उसका नाम है मॉडर्न मेडिसिन।
साइड इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। मॉडर्न मेडिसिन क्या है? हमको सर दर्द हुआ, हम गए एक गोली खा ली, हमारा सर दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन इसके बाद वो क्या क्या और करेगा इसके बारे में हमें या और भी लोगों को नहीं पता है, डॉक्टर्स को भी नहीं पता है। और जहां तक चीजें जानकारी है वो लिखी जाती हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा विश्वास ना हो तो आपके घर में कोई भी दवाई मिल जाए, उसका स्पेलिंग आप लिखिए गूगल पे और 1mg.com पे चले जाइए। वहां पे आप उस दवाई के बारे में देखिए, वहां उसका इफेक्ट भी है और साइड इफेक्ट सब लिखा है, क्या करता है। आप देख के डर जाएंगे। एक क्रोसिन आप दवा खाते हैं, उसका भी साइड इफेक्ट देखिए। एक आप आइब्रोफिन खाते हैं, आप पैरासीटामोल खाते हैं, इसका क्या साइड इफेक्ट है, आप देख के डर जाएंगे कि क्या ये हमें खाना चाहिए। तो साथियों ज्यादा बढ़िया है कि हमें इन दवाइयों को न लेना पड़े, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स तो आएंगे ही आएंगे। आप लोग भी सहमत होंगे। तो हमें दवाइयां न लेना पड़े, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें स्वस्थ रहना पड़ेगा। तो हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? चलिए इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही बात करेंगे, लेकिन तीसरे टाइप की जो हम बात किए कि जो तीसरे तरीके से बीमारी हम सभी लोगों को होती है, वो होती है ABC। क्या मतलब? A फॉर एलर्जिकल, B फॉर कम्युनिकेबल, C फॉर नॉन कम्युनिकेबल। तो ये क्या है? ये एलर्जिकल क्या है, कम्युनिकेबल क्या है, नॉन कम्युनिकेबल क्या है? चलिए इसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। एलर्जिकल, एलर्जिकल का मतलब ये हुआ कि अगर एलर्जी किसी को है तो अब डॉक्टर भी कहने लगे हैं कि ये भगवान की मर्जी है, इसमें हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, साइंस का इसमें बहुत बड़ा रोल नहीं है। ठीक है? तो साइंस इसमें बहुत कुछ नहीं कर पाएगा। एलर्जी है तो आप इससे निपटिए, और साइंस इसमें बहुत बड़ा रोल, डॉक्टर्स इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर पाएंगे। दूसरे जो तरीका है वो कम्युनिकेबल है। आपको जो ये बीमारी आ रही किसी से ट्रांसफर होके आ रही है। ठीक है? अभी आप लोगों ने देखा ये हम लोग अभी कोविड में थे तो कोरोना क्या हो रहा था? ट्रांसफर होके आ रही थी, ट्रांसफर होके आ रही थी, कम्युनिकेट होके आ रही थी। ठीक है ना? ऐसे ही एड्स है, अगर एक व्यक्ति को एड्स हुआ दूसरे को एड्स हो जाएगा, एक व्यक्ति को कालरा हुआ दूसरे व्यक्ति को कालरा हो सकता है। अगर किसी को सर्दी जुकाम या इस टाइप के वायरल डिसीज है तो वो हो सकता है। और टीबी जैसे ये जितनी भी बीमारियां हैं ये एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती हैं। ठीक है ना? और ये होता कैसे है? वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है। और जानते हैं साइंस ने इसके ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से कब्जा किया है और बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल किया है। तो साइंस का बहुत बड़ा रोल है कि इसको जो है हम आप क्या करते हैं कि हम इसको हटा सकते हैं या मिटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। लेकिन कुछ है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ये न तो मेडिसिन से होता है जैसा हमने पहले वाले में बात किया, और न ही ये ट्रांसफर होके आ रही, कम्युनिकेट भी नहीं होके आ रही, नॉन ट्रांसफरेबल है। तो कुछ बीमारियां इस तरीके की भी होती हैं, जैसे बीपी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, अर्थराइटिस, माइग्रेन, सर्वाइकल, मोटापा, कमजोरी, तनाव। अगर इस टाइप की बीमारियों को देखा जाए, बहुत सी ऐसी और बीमारियां हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को अगर बीपी हुआ है आप उसके थाली में खाना खा लिया और उसके साथ रह रहे हैं तो आपको भी बीपी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर किसी को डायबिटीज हुआ है, आप उसके साथ रह रहे हैं, उसके साथ खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो आपको भी डायबिटीज हो जाएगा। किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो आपको या हमको हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कम्युनिकेट नहीं होती। किसी के जोड़ों में दर्द रहता है, अर्थराइटिस उसको हुआ है, हम उसके साथ रहने लगेंगे तो हमें अर्थराइटिस या माइग्रेन या सर्वाइकल हो जाएगा। कोई मोटे आदमी के साथ हम रह रहे हैं तो हमें ओबिसिटी हो जाएगी, या हम भी मोटे होने लगेंगे या हो जाएंगे, या हम दुबले हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। कोई व्यक्ति बहुत तनाव में रह रहा है तो हो सकता है कुछ देर के लिए उसका तनाव आपके पास आ जाए, क्योंकि इतना वो होएगा। लेकिन आपके पास परमानेंटली तनाव नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन ट्रांसफरेबल डिसीज है, ये बीमारी है, ये आएगा नहीं आपके पास। फिर क्या होगा? इसका मतलब अगर ये बीमारी है तो न तो ये चल के आई है किसी दूसरे जगह से, न ही किसी साइड इफेक्ट से हुई है। तो ये हुई कैसे? इसका मतलब ये हमारे शरीर में उत्पन्न हुई है, हमने इसको एक्वायर किया है, हमने इसको क्या किया? पैदा किया है। ठीक है? कैसे पैदा किया? हमने पैदा किया है अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से। हमें जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए था वो किया, तो क्या होगा? हमारी लाइफ स्टाइल गड़बड़ हो गई और ये सब बीमारियां आ गई। मतलब हम क्या किए? हम अपनी बीमारियों को पैदा किए। ठीक है? तो ये चीज जब हमें जानकारी होगी कि इन वजह से ये बीमारियां हो सकती हैं, तो हम क्यों बीमारी पैदा करेंगे? तो चलिए एक जानकारी लेते हैं साथियों। कुछ बहुत जबरदस्त फैक्ट्स हैं। देखिए ये टाइम मैगजीन है और देख रहे हैं ये 2014 की मैगजीन है, ध्यान से समझिएगा, मई 2014 की टाइम मैगजीन है और बहुत पॉपुलर मैगजीन है। ये बता रही है कि पूरे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 60% कार्डियक पेशेंट जो होंगे आने वाले समय में, वो कहाँ होंगे? इंडियंस होंगे, भारतीय लोग होंगे, जिनको 60% पूरे वर्ल्ड में जितने भी सोचिए
पूरे वर्ल्ड में जितने भी पेशेंट होंगे उनका 60% कहाँ होंगे? हमारे इंडिया में। और वो भी किसे? दिल के रोगी होंगे। अब विभिन्न तरीके का दिल का रोग होता है। एक और फैक्ट्स देखते हैं डायबिटीज के बारे में, जो आज का हमारा टॉपिक है, जिसपे आज हम बात करने वाले हैं आपसे। देखिए, ये जो मैं आपको ये मैगजीन दिखा रहा हूँ, ये सन 2000 सितंबर का है। इसमें ये कह रहा है कि जो 2030, मतलब आने वाले 7 साल बाद, जब ये मैगजीन छपी थी, 30 साल का रिसर्च किया गया था कि आने वाले 30 साल में क्या होगा, तो पूरे एशिया में देखा जाए तो 190 मिलियन, मतलब 1900 लाख, मतलब 19 करोड़ डायबिटीज केस होंगे पूरे एशिया में। और उसमें से भी जानते हैं क्या है? मोर देन हाफ ऑफ देम इन इंडिया एंड चाइना। आधे से ज्यादा लोग इंडिया और चाइना में। सच बताऊं साथियों, मैं भले ये 30 साल पहले का ये मैगजीन है, लेकिन मुझे जहां तक विश्वास है कि हो सकता है 19 करोड़ से ज्यादा डायबिटीज के लोग जो इंडिया और चाइना, ये मैगजीन लिख रहा है, बल्कि मुझे तो लग रहा है 19 करोड़ से ज्यादा अभी हमारे देश में डायबिटीज के केस हो चुके हैं, क्योंकि इतना ढेर सारा डायबिटीज के केस है। तो साथियों, मैं डरवा नहीं रहा हूँ आपको, ये रियलिटी है जिससे मैं परिचय करवा रहा था। और ये जो सोर्स है, वो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे सोर्स से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि हमारे पूरे इंडिया में बहुत तेजी से दिल का और डायबिटीज का रोग बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ साथ एक और रोग है जिसका नाम है अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द। 2020, जो अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले पार हुआ है, साइंटिस्ट ये उम्मीद कर रहे हैं कि 40 मिलियन, मतलब 400 लाख, मतलब 4 करोड़ लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द से लोग पीड़ित रहेंगे। और जानते हैं, हम लोग बहुत तेजी से मोटे हो रहे हैं। और ज्यादातर लोग, आप मार्केट में निकल जाइए, पार्क में निकल जाइए, कॉलोनी में निकल जाइए, आपको ज्यादातर लोग ओवरवेट मिलेंगे या मोटे मिलेंगे। और यह एक बीमारी है, और ये थोड़ी मोड़ी दर से नहीं बढ़ रही, 9% के रेट से बढ़ रही। और जानते हैं, अभी जो हिसाब किताब लगाया जा रहा है कि जो इसका ग्रोथ रेट है, 1995 से लेकर 2025 तक, ये 24% की दर से बढ़ रहा है। बहुत खतरनाक ये है। अगर मोटापा है, तो मोटापा अपने आप में एक रोग है, और मोटापा या ओवरवेट होना एक खतरनाक है। तो आज जो मैंने आपसे कुछ बातें की, सिर्फ ये अलार्मिंग फैक्ट्स हैं, ठीक है। और साथियों, अब मैं आपसे बात करूंगा कि हम लोग इसको आज बेसिकली अगर देखा जाए, तो हम लोग इस फैक्ट से कैसे अपने आप को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को कैसे बचाएं, अगर हम ये बात जानते हैं। बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता है, क्योंकि ये इस तरीके की मीटिंग्स में, सेमिनार में, या ऐसी जागरूकता वाली जगह पे नहीं जाते, नहीं बैठते, ठीक है। तो निश्चित रूप से हमारा आपका दायित्व तो बनता है कि हम वहां तक उनको बताएं। तो चलिए साथियों, आज जैसा मेरा टॉपिक है, मैंने आपसे बात किया कि मैं आपको शुगर हेल्थ के बारे में बताऊंगा, ग्लूको हेल्थ के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ग्लूकोज आपका हेल्थ कैसा हो उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए साथियों, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक दूसरा प्रेजेंटेशन। बहुत ध्यान से देखिएगा और आज इसको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। जी। जी। तो चलिए साथियों, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको आप जानते होंगे, जो अपने ब्लड शुगर लेवल को लेकर बहुत चिंतित हैं। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि आप सभी लोग ऐसे लोगों को जानते होंगे, ठीक है। कि बहुत से लोग जो आपके घर के आसपास या आपके फैमिली मेंबर्स को अपनी चिंता होती है कि कहीं मेरा मेरा शुगर लेवल बढ़ तो नहीं रहा है। तो वो अक्सर कभी कभी वो जांच कराने जाते हैं, है ना। या फिर जो है वो उनको महसूस होने लगता है कि कहीं मैं इसके तकलीफ में तो नहीं हूँ। तो चलिए, आज मैं बात करने वाला हूँ कि व्हाट इज ब्लड शुगर। ब्लड शुगर होता क्या है? हालांकि आप सभी लोग जानते होंगे कि ब्लड में शुगर की मात्रा का बढ़ जाना ब्लड शुगर कहलाता है, ठीक है। तो चलिए साथियों, आज इसको बहुत ही इजी भाषा में मैं आपके साथ बात करूंगा, बहुत ही इजी भाषा में इसको हम लोग समझें, है ना। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि आप सभी लोगों को पूरी पूरी बात समझ में आए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आज इससे अच्छे तरीके से परिचय नहीं होंगे, परिचित नहीं होंगे कि ये शुगर होता क्या चीज है ना। तो देखिए साथियों, शुगर क्या होता है, ऐसा समझिए कि कोई भी चीज जो हम लोग खाते पीते हैं ना, कुछ भी जो हम लोग खाते पीते हैं, तो उसमें शुगर की मात्रा होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, ठीक है। और ये हमारे ब्लड में जाके मिलता है, अवशोषित हो जाता है, हमारा शरीर उसको अवशोषित कर लेता है, ठीक है।
और ये शुगर की जरूरत होती क्यों है? सु, शुगर की जरूरत इसलिए होती है कि हमारा जो सेल है, हमारा शरीर किससे बनता है? सेल से बनता है। सबसे छोटा क्या है? सेल है। एक एक छोटे छोटे सेल से क्या बनता है? हमारा शरीर बन जाता है। और जब बहुत से सेल मिल जाते हैं तो क्या होता है? एक टिश्यू बन जाता है। ये छोटे छोटे जो ये आप देख रहे हैं, ये रेड वाले, अगर आप इनको सेल मान लीजिए, तो क्या है, जब बहुत ढेर सारे सेल मिल जाते हैं तो क्या बनता है? एक टिश्यू बन जाता है। अब ये मान लीजिए एक टिश्यू, अब ये जो बड़ा वाला आप गोला देख रहे हैं, ये रेड वाला, ये क्या है? एक टिश्यू हो गया छोटा छोटा। और जब बहुत ढेर सारे टिश्यू बन जाते हैं, मिल जाते हैं, तो क्या बन जाता है? एक आर्गन बन जाता है। एक आर्गन बन जाता है। आर्गन मतलब एक अंग बन जाता है। जैसे हमारा आंख, हमारा कान, हमारा नाक, हमारा लंग्स, हमारे उंगली, हमारे कुछ भी, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, एक आर्गन, ठीक है ना? वो हमारा एक आर्गन बन जाता है। और ये किससे बनता है? कई जब छोटे छोटे टिश्यू एक साथ जुड़ जाते हैं, ये टिश्यू है, ये टिश्यू है, ये टिश्यू है, ये टिश्यू है, ठीक है ना? सब टिश्यू है। और ये जो छोटे छोटे वाले क्या है? ये क्या है? सेल है। ठीक है। और जब कई आर्गन मिल जाते हैं, आंख मिल गया, नाक मिल गया, मुंह मिल गया, कान मिल गया, लंग्स मिल गया, हार्ट मिल गया, किडनी मिल गई, लीवर मिल गया, ये सब क्या है? ये आर्गन है। अब ये सब जो आर्गन है, अब ये मान लीजिए ये कई टिश्यू मिले तो क्या बने? आर्गन बने। ध्यान से समझिएगा। अब ये ग्रीन वाला क्या है? ये एक आर्गन है। और जब कई आर्गन मिल गए, अब एक आर्गन का नाम यहाँ पे मान लीजिए क्या रख देंगे? कुछ भी रख लीजिए। ये मान लीजिए इस आर्गन का नाम रख दिए लीवर, और इधर का नाम रख दीजिए, इसका नाम लिख दीजिए नाक, और इसका नाम रख दीजिए कान, इसका नाम रख दीजिए कुछ और, उसका नाम, जितने भी आपको अंग दिखाई दे रहे हैं, और सब ये अंग जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा शरीर। तो ये सब जब मिल जाएगा साथियों, ये सब जब आर्गन मिल जाएगा तो क्या बनेगा? शरीर बनेगा। ठीक है। अब पूरा जब सब मिल गया तो हमारा शरीर, इस शरीर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ध्यान से समझिएगा। क्या चाहिए इस शरीर को चलाने के लिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब हमें क्या, एनर्जी कहाँ मिलेगी? एनर्जी हमें कहाँ? इसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था बॉडी ने कर रखी है, प्रकृति ने कर रखा है। ये हर सेल, ध्यान रखिए, सेल कहाँ है? ये रेड वाला है। ठीक है। क्या है? यहाँ देखिए, ये सेल, इस सेल के अंदर कई छोटे छोटे पार्ट हैं। और उस पार्ट में एक का नाम है माइट्रोकांड्रिया। क्या नाम है? टाइप करिए आप लोग, माइट्रोकांड्रिया। ऐसे लिख लीजिए, टाइप कर दीजिए, या अपनी डायरी में लिख लीजिए। क्या? माइट्रोकांड्रिया। ठीक है। वो क्या करेगा? उसका काम है कि अगर इसको ग्लूकोज मिल जाए, माइट्रोकांड्रिया को क्या मिल जाए? ग्लूकोज मिल जाए, तो वो क्या करेगा? वो एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा? ग्लूकोज मिलेगा, माइट्रोकांड्रिया को क्या मिले? ग्लूकोज। तो वो क्या करेगा? एनर्जी बनाएगा। अब ऐसे समझिए, हम शार्ट में लिख रहे हैं माइट्रोकांड्रिया, एम प्लस ग्लूकोज मिलेगा तो क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। बात समझ में आ गई? इतना तो सबको समझ में आ गया होगा कि हाँ, बात सही है। अब माइट्रोकांड्रिया कहाँ है? सेल के अंदर पड़ा है। कहाँ है? सेल के अंदर। तो सेल के अंदर ग्लूकोज तो जाना चाहिए, तभी तो एनर्जी बनेगी। और एनर्जी बनेगी तभी हमारा शरीर चलेगा। ऊर्जा बनेगी तब तो हम जो है, नहीं तो हम अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे, थके महसूस करेंगे, और बिल्कुल चल फिर नहीं पाएंगे। हाथ पैर हिलाना मुश्किल हो जाएगा, कुछ भी। लोग कहते हैं ना कि अरे इनके अंदर तो कोई ऊर्जा ही नहीं बची है, ताकत ही नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें सेल के अंदर ग्लूकोज को पहुंचाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हर खाने पीने में हमारे ग्लूकोज होता है, और वो ब्लड में अवशोषित हो जाता है, और वो ब्लड कहाँ जाता है? सेल। ठीक। लेकिन बड़ी मजेदार बात है, अब आगे की बात समझिए। अब मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। अगर ये बात आपको आज समझ में आ गई, तो आगे आप अपने ग्लूकोज हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन करेंगे। ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि ग्लूको कहाँ जाना चाहिए? ग्लूकोज को सेल के अंदर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? ये हमारा ग्लूकोज जो ब्लड में है, ये सेल के अंदर जाएगा तो एनर्जी देगा। यही बात ना? अभी हम लोग यही पढ़े, हम लोग यही समझे कि माइट्रोकांड्रिया प्लस ग्लूकोज इक्वल टू एनर्जी। अगर ये ग्लूकोज इसके अंदर नहीं गया तो एनर्जी नहीं बनेगी या कम बनेगी। ठीक है। अब जो सेल है, ध्यान से समझिएगा, ये जो सेल है, ठीक है, जो आपका सेल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं जा सकता। ब्लड में ये नहीं कि जो मर्जी करे वो सेल में चला जाए, नहीं। यहाँ एक पहरेदार लगा है, वो डंडा लेके बैठा है। ठीक है। क्या कर रहा है? एक पहरेदार है जो डंडा लेके बैठा है, और पूछेगा तुम कौन हो,
अगर उसके काम का मतलब का है तब तो इस सेल के अंदर जाने देगा, नहीं तो नहीं जाने। ठीक। अब ग्लूकोज को भेजना है, ग्लूकोज का काम है अंदर से, लेकिन ग्लूकोज तब तक नहीं जा पाएगा जब तक उसको कोई पहचानने वाला ना हो, उसको कोई अंदर भेजने वाला ना हो। अब ये पहचानने के लिए, जानने के लिए यहाँ एक पहरेदार बैठा है, और जिसका नाम है आपका इंसुलिन। आपने इसका नाम सुना, इंसुलिन? इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो शरीर में निकाला जाता है, शरीर ही निकालती है, और सब सेल तक ग्लूकोज को पहचान के उसके अंदर ले जाना है। कितना ले जाना है रेगुलेट करती है, कि कहीं ज्यादा ना चला जाए। अगर ज्यादा चला जाएगा तो दिक्कत, कम गया तो दिक्कत, गया तो दिक्कत, नहीं गया तो दिक्कत। मतलब एक पहरेदार है। जैसे मान लीजिए कि किसी एक जगह पे पार्किंग है, कि कोई पार्किंग है, वहां पे एक पहरेदार है, ढेर सारे कार को अंदर ले जाएगा तो भी दिक्कत, कार को नहीं ले गया तो बाहर रोड पे जाम। ठीक। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये पहरेदार जो जिसका नाम है इंसुलिन, वो पहचान के लिए जाता है और रेगुलेट करता है। रेगुलेट करता है मतलब मैनेज करता है कि कितना जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया कि जब तक ये इंसुलिन बोलेगा नहीं, तब तक ये सेल के अंदर घुसेगा नहीं। ठीक। अब ये ब्लड में ग्लूकोज आया, इंसुलिन ने पहचाना कि हाँ भाई ये ग्लूकोज है। अब ये बोलेगा तुम अंदर जाओ तो जाएगा, और ये बोलेगा कि नहीं जाओ, हम तुम्हें पहचान नहीं रहे हैं, तो यही रुक जाए। ठीक। तो सबसे बड़ी बात है कि आपके जो आपका जो सेल है, ध्यान से समझिएगा, जो आपका सेल है, इसको ग्लूकोज मिले, अंदर जाए, तब तो एनर्जी बनेगी। इस बात पे ज्यादा डिपेंड करता है कि जो बाहर बैठा चौकीदार है, ये इंसुलिन, क्या इसको आने दे रहा है या यहीं पे रोक दे रहा है। अगर रोक दिया, ध्यान से समझिएगा, पहला कंडीशन। अच्छा, ये रोकेगा क्यों? या तो इस सेल के अंदर की क्षमता जो है वो फुल हो गई है, कि भाई नहीं नहीं, अब हम नहीं बना पाएंगे, काम भर हो गया है इससे ज्यादा, तो ये रोक देगा कि नहीं नहीं, अंदर नहीं जाना है, भाई पूरा फुल है। या तो यहाँ ये है ही नहीं, जो पास कर रहा है यहाँ चौकीदार ही नहीं, इंसुलिन है ही नहीं, तो जाने नहीं देगा, सेल लेगा ही नहीं। सेल के अंदर ग्लूकोज जा ही नहीं सकता, क्योंकि पहचानने वाला तो कोई है नहीं, तो सेल तो अपने आप को बंद किया है, तो जाने नहीं देगा ग्लूकोज के अंदर। देखिए व्यवस्था कितनी बढ़िया है। तो क्या होगा कि ये कई कारण होंगे जिसके कारण से एनर्जी नहीं बन रही। पहला कई कारण है कि आपके ब्लड शुगर बढ़ रहा है या घट रहा है। तो पहला कारण क्या है? पहला कारण यह है कि इंसुलिन है ही नहीं। अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है, इंसुलिन आपके यहाँ है ही नहीं, तो क्या होगा, आपके सेल में जाएगा नहीं ग्लूकोज, और वो रहेगा कहाँ? ब्लड में। कहाँ रहेगा? ब्लड में घूमता रहेगा। जब ये ब्लड में घूमता रहेगा, तो ब्लड में शुगर बढ़ेगा या घटेगा? शुगर बढ़ेगा। शुगर क्या होगा? बढ़ेगा। और जब शुगर बढ़ेगा साथियों, तो अभी आप बताइए, आप क्या कहेंगे? हमारा शुगर लेवल बढ़ गया। कारण क्या था? वहां इंसुलिन नहीं था जो सेल में ले जा रहा था। और जब ये अंदर गया नहीं, ब्लड में शुगर घूम रहा है, और शरीर को एनर्जी चाहिए, तो क्या एनर्जी बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर शुगर गया ही नहीं। तो एनर्जी कैसे बनेगी? तो आदमी कमजोर होगा, थका थका रहेगा, उसको काम करने में मन नहीं लगेगा, जो कुछ। समझ रहे? तो उसके पास एकदम बिल्कुल आदमी है, लेकिन मुआ टाइप का है, मुर्दा टाइप का है। ठीक है, कमजोर टाइप का है। क्लियर? अब देखिए क्या होगा। अब साथियों, पहली बात आपको समझ में आ गई कि ब्लड शुगर क्यों बढ़ेगा। पहला, इंसुलिन की कमी के कारण, इंसुलिन है ही नहीं या कम है। नंबर दो, इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन वो इस टाइप का है जो ग्लूकोज को पहचानता ही नहीं, मतलब वो क्वालिटी का नहीं है। बात समझ रहे हैं? मतलब एक तो होती है, देखिए, होमगार्ड, एक होती है पुलिस, एक होती है फौजी सेना, और एक होती है कमांडो। ठीक है। अब आप सबसे तेज किसको बोलेंगे? सब सिक्योरिटी के लिए कमांडो सबसे तेज बोलेंगे, फिर उसके बाद सेना, उसके बाद ये आपका पुलिस, उसके बाद होमगार्ड। तो सबसे बढ़िया क्वालिटी किसकी है? कमांडो की, सबसे तेज एक्शन करता है तुरंत। तो हमारा जो इंसुलिन की क्वालिटी है, वो तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तुरंत उसको पहचान के अंदर नहीं कर रहा है। ठीक है। या जितनी मात्रा में उसको अंदर भेजना चाहिए था, वो उतनी मात्रा में अंदर नहीं भेज रहा है। तो इंसुलिन की कमी या उसकी क्वालिटी, पहला चीज हो गया। और जानते हैं साथियों, जब इंसुलिन कम बन रहा है, ठीक है, तो इस ये
जो कमी है इसको बोलते हैं टाइप 1। क्या बोलते हैं? टाइप 1। आपने सुना होगा ना, टाइप 1 ग्लूकोज जो है, और डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। और टाइप 2 डायबिटीज ये है कि भाई है तो, लेकिन क्वालिटी उसकी खराब है, वो पहचान नहीं पा रहा। तो टाइप 1 जो होता है, ध्यान से समझिए, जो टाइप 1 डायबिटीज होती है वो कैसी होती है? वो जन्मजात ज्यादातर होती है कि उनके किसी कारण से वो पैंक्रियाज जो है, जो उसको इंसुलिन बनाता है, वो काम नहीं कर रहा है। तो जो जन्मजात ज्यादातर है वो क्या है? टाइप 1। दूसरे टाइप का क्या है? वो उसको पहचान नहीं रहा है। इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन वो क्वालिटी उसकी खराब है, तो ये इसको क्या बोलते हैं? टाइप 2। ये कब बनता है? ये ज्यादा उसकी क्वालिटी खराब होने की कब संभावना होती है? जब आपकी लाइफ स्टाइल खराब होती है। अभी हम लोगों ने बात किया, कुछ मेडिसिन का प्रॉब्लम आ गया या कुछ इस टाइप से दिक्कत आई, तो बाद में जैसे जैसे आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी वैसे वैसे इंसुलिन की क्वालिटी खराब होगी। और खराब होगी तो आपके यहाँ ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा। और ये नॉर्मली 40 साल से पहले या आसपास शुरू हो जाता है। और आगे की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, शुगर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है? क्लियर? इसका मतलब टाइप 2 डायबिटीज जब भी होता है वो बाद में होता है, टाइप 1 जन्मजात हो सकता है। अब एक बात और समझिए कि टाइप 2 टाइप 1 में कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, कैसे होगी, बड़ी ध्यान से समझिएगा। अच्छा, मान लीजिए ये ब्लड ग्लूकोज बढ़ रहा है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? और ज्यादा ग्लू बनाएगी। हमारी बॉडी क्या बनाएगी? इंसुलिन को ज्यादा बनाएगी। इसलिए बनाएगी क्योंकि इसको अंदर भेजना है। लेकिन वो कुछ देर बाद देखेगी कि हम तो इंसुलिन खूब बना रहे हैं। हमारी बॉडी देखेगी कि हम तो इंसुलिन खूब बना रहे हैं, खूब ढेर सारा इंसुलिन हमारी बॉडी में हमने पहुंचा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अंदर घुस नहीं रहा है। इसका मतलब इंसुलिन की भले क्वालिटी खराब है, हमारी बॉडी तो बनाई जा रही है। तो वो बनाना ही बंद कर दी। अब बोलेगी अब इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत ढेर सारा इंसुलिन हमने बॉडी में डाल दिया। अब ये पहला वाला केस आ गया। जब बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर दे रही है, मतलब क्या? वो टाइप 1 में कन्वर्ट हो गई, अब इंसुलिन की कमी होगी। क्लियर? तो इंसुलिन क्या कर रहा है? आपके ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है? अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये इससे अगर भेजा, अंदर भेजा तब तो एनर्जी निकलेगी, अंदर नहीं भेजा एनर्जी नहीं निकलेगी। अगर अंदर भेजा तो ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल होगा या थोड़ा सा कम होगा, नहीं भेजा तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। ठीक? बाई द वे, मान लीजिए सुपर सेंसिटिव हो गया, थोड़ा सा ही आपका इंसुलिन है लेकिन सुपर सेंसिटिव है, जितना पा रहा है सब भेज दे रहा है। क्लियर? तो क्या होगा? ये सभी सेल को अगर भेज देगा तो जितना भेजता जाएगा, जितना ज्यादा भेजता जाएगा, सब एनर्जी में कन्वर्ट होते रहेंगे। और फिर जानते हैं क्या होगा? आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी? कम हो जाएगी। जितना भी भेजता जाएगा, जितना भी भेजता जाएगा एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी। ठीक है? वो आपके शरीर के काम आता रहेगा। और फिर क्या होगा? आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी। और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होना ज्यादा डेंजरस है। इससे सीधे ब्रेन डेड होता है, मौत होती है। ज्यादा होना एक बार चलेगा, लेकिन कम होना, ये सीधे ब्रेन डेड होता है इससे। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा खराब है। तो कुल मिला जुला के आप ये देख रहे हैं कि पूरा जो रोल है वो किसका है? इंसुलिन का है। और हम क्या करते हैं? हम खान पान कंट्रोल करते हैं कि भाई शुगर मत खाओ, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? ब्लड में बढ़ेगा। सही बात है। एक तो हमारा, अब हमें काम कहाँ करना पड़ेगा? हमको काम करना पड़ेगा इंसुलिन पर। हमें थोड़ा सा अपना एनर्जी को मेंटेन करने के लिए और शुगर को मेंटेन करने के लिए शुगर के लेवल की मात्रा को थोड़ा कम करना है और इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाना, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। ठीक है? अब आप समझ गए होंगे टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, इंसुलिन का रोल क्या है, शुगर कैसे बढ़ता है, शुगर कैसे घटता है। अगर आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो आप वाई चैट कर दीजिए, तो मैं आगे बढ़ूं कि हाँ ये बात आपको समझ में आ गई, जहां तक मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। बिल्कुल। चलिए, अब आगे बढ़ते। थैंक यू। अब चलिए साथियों, हम लोग इसके लिए क्या कर सकते? ठीक है? हम इसको क्या कर सकते हैं? ठीक है ना? चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि हम लोग इसके लिए क्या करें। तो साथियों, सबसे अच्छी बात यह है कि मोदी केयर एक ऐसा हमारी कंपनी है जो हमारे जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाती है, और हम उन जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। है ना? और होता क्या है? उन्हीं से हमारा बिजनेस बिल्ड हो जाता है। बहुत ही आसान है। अब देखिए, मोदी केयर ने अभी रिसेंटली कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए।
ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपके शुगर लेवल को मेंटेन करेगा, इंसुलिन की क्वालिटी और उसकी मात्रा को निर्धारित करेगा, ताकि हम स्वस्थ रह सके और मस्त रह सके। ठीक है। तो चलिए साथियों, मैं आपको बताता हूँ। अभी हाल फिलहाल हमारे पास जो प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए, ये देखिए, ब्लड शुगर क्या है, इंसुलिन का क्या रोल होता है, अभी हमने आपको एकदम सरल और लेमैन की भाषा में आपको समझाया, बताया, और आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि हमारा ब्लड शुगर लेवल कैसे बढ़ेगा और घटेगा। ठीक है ना। अब चलिए साथियों आगे। ये ब्लड ग्लूकोज जैसे मैंने बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर ये ब्लड ग्लूकोज हमारा बढ़ता है तो जानते हैं, हमें ग्लूकोमा जैसी बीमारी हो सकती है। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसको बोलते हैं कि हम अंधा हो जाएंगे। ठीक है। हार्ट की बीमारी होती है, स्ट्रोक आएगा, इवन की डेथ भी हो सकती है। जैसे मैंने आपसे बताया कि लो ब्लड शुगर ज्यादा खतरनाक है और सीधे ब्रेन डेड होता है और आदमी सीधे मौत के मुंह में चला जाता है। और अगले दिन लोगों को पता भी नहीं चलता, वो तो कहेगा यार अभी तो एकदम हट्टा कट्टा मोटा ताजा था, स्वस्थ था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, सब गड़बड़ हो गया एकाएक। क्योंकि उनको पता नहीं था कि उनका ग्लूकोज लेवल कैसा था, उन्होंने अपने आप को कभी चेक नहीं कराया, मेंटेन नहीं कराया। और सच पूछिए तो हम लोग ये सब चीज जो चेक कराते हैं इसको पैसे का वेस्टेज समझते हैं। साथियों सच बताऊं, ये वेस्टेज नहीं है, सच पूछिए तो आपके सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है जब आप हर 6 महीने बाद अपनी बॉडी का चेकअप कराते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है आपको एज ए अपलाइन कि आप सभी लोग अपना और अपने परिवार का हर 6 महीने बाद जो है चेकअप कराते रहे। ठीक है, रूटीन चेकअप होता है, रूटीन चेकअप कराते रहे। दूसरा चीज, अगर ग्लूकोज हमारा नॉर्मल लेवल लेवल में है तो हम बहुत से ऐसी बीमारियों से दूर रहेंगे और उसके रिस्क से दूर रहेंगे। ठीक है। और यहाँ तक कि वो फ्यूचर में भी वो बीमारियां आपके पास नहीं आने वाली है। ठीक है। और ये कैसे कम होगा? जब आप अलर्ट रहें। ठीक है। अगर आप अलर्ट नहीं है तो आपको क्या होगा? तनाव होगी, थकान लगेगा। ठीक है। आपका कहीं पे मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन होगा, अलर्टनेस नहीं होगी, चिड़चिड़ापन होगा, एनर्जी लेवल डाउन रहेगा, ये सब समस्याएं आएंगी। ठीक है। ग्लूकोज लेवल के मेंटेन ना होने के कारण ज्यादा होगा तो भी वही समस्याएं आएंगी, कम आएगा तो भी ऐसी समस्या होगी। तो हमको कहाँ रखना है? ग्लूकोज लेवल कहाँ रखना है? बीच में रखना है, मेंटेन रखना है। ठीक है। इसके लिए अभी हाल फिलहाल मोदी केयर ने क्या लॉन्च किया है? ग्लूको हेल्थ करके एक बहुत ही फूड बढ़िया फूड सप्लीमेंट लॉन्च किया जिसपे 60% बीवीएस है। ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर 4 बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं जो आयुर्वेदिक है। पहला, क्रोमियम पिकोलिनेट। ये क्या करेगा? पहली चीज ये करेगा कि जो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कराएगा, न तो ज्यादा कराएगा न ही कम कराएगा। तो क्या होगा? आपका अगर शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो क्या होगा? लेवल में आएगा। ठीक है। वो उसके यूटिलाइजेशन को सपोर्ट करेगा। जो आपका एनर्जी के लेवल पे लेके जा रहा था, अंदर यूटिलाइज हो रहा था ग्लूकोज, उसको क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। तो आप समझ रहे हैं कि क्या होगा? जब अगर बढ़ा हुआ शुगर है तो क्या होगा? यह है, घट जाएगा। और घटा हुआ शुगर है, कम हो रहा है शुगर, तो उसको क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। तो क्या है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा, सपोर्ट करेगा, उसको क्या करेगा? बराबर कर देगा, ऊपर ले जाएगा। सिनामोन, जिसको आप देसी भाषा में अपने रसोई में दालचीनी बोलते हैं, जानते हैं ये क्या करता है? बहुत मजेदार काम करता है। ये बढ़े हुए शुगर लेवल को कम करता है। कैसे? जैसे मैंने आपसे बताया कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। ये सुपर सेंसिटिव, जैसे होम गार्ड है उसको पुलिस बना देता है, पुलिस है तो उसको सेना बना देता है, और जो सेना है उसको कमांडो बना देता है, उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। अब जब सेंसिटिव हो जाएगा आपकी इंसुलिन तो क्या करेगा? पकड़ पकड़ के कहाँ डाल देगा? वो आपके सेल में डाल देगा। तो आपका जो ब्लड का जो शुगर लेवल है वो क्या करेगा? नॉर्मल रहेगा। तीसरा जो है, इसके अंदर मेथी पड़ा हुआ है। और जानते हैं साथियों, मेथी को अगर आप 1-2 दिन फुला के रख दीजिए, पानी में डालिए, जब ये फूल जाएगा तो आप देखेंगे तो उसमें लिसलिसा एक पदार्थ निकलता है जो बहुत बढ़िया फाइबर होता है। और जानते हैं ये क्या करता है? इसका बहुत बढ़िया काम। अगर आपने ज्यादा रसगुल्ले खा लिए, ज्यादा मिठाइयाँ खा ली, तो ये बोलेगा भाई हमको इतना जरूरत नहीं है ब्लड में, हम काम भर का ही आपकी ब्लड में मिलाएंगे, बाकी सब ऐसे ही निकाल देंगे पेट में से, ब्लड में जाने ही नहीं देंगे। वो सीधे आप खाएंगे, आपके पेट में रहेगा, स्टमक में रहेगा, काम भर वो अपने ब्लड के अंदर ले जाएगा, बाकी सब कहाँ निकाल देगा? मलमूत्र के रास्ते से बाहर निकाल। अब सोचिए कितना बढ़िया काम है ये। क्लियर? तो ये तीसरा काम था मेथी का।
कि वो ब्लड में मिलने ही नहीं देगा, कार्बोहाइड्रेट का अब्जॉर्प्शन को स्लो कर देगा। और चौथा काम क्या है, चौथा इंग्रेडिएंट इसके अंदर क्या है, करेला, बीटर गार्ड जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। ये क्या काम करता है, करेला के अंदर एक बहुत ही नेचुरल गुण होता है, उसके अंदर एक ऑलरेडी पहले से ही इंसुलिन पड़ा होता है। लेकिन बड़े मजे की बात है कि हम लोग करेला खाते ही इस तरीके से हैं कि उसका इंसुलिन पूरा गायब हो जाए। पहले खूब बढ़िया उसको मार्केट से ले आते हैं, छीलते हैं, छील के उसका हरा वाला पार्ट पूरा निकाल देते हैं, फिर उसको फाड़ते हैं, फाड़ के फिर उसके अंदर खूब बढ़िया से तेल मसाला और क्या क्या भरते हैं, फिर धागे से बांध के उसको एकदम काला कर देते हैं, मतलब बिल्कुल उसका क्लोरोफिल गायब हो जाए, फिर बैठ के खाते हैं। और साथ में कहीं कहीं अगर कलौजी बन रही है तो उसमें आलू भी खूब मिलाते हैं, ताकि वो जो है बढ़िया से क्या ग्लूकोज बन जाए। आया मजा ना, आपको याद आ गई होगी करेले की कलौजी। यूपी बिहार में तो खूब ऐसा बनता है, समझ रहे हैं? अब क्या होगा, जो करेला काम का था हमारी सब्जी के लिए, हमारी बॉडी के लिए, वो करेला अब बेकाम का हो गया। हमने करेला तो खाया लेकिन अब वो काम नहीं करेगा। साथियों, ये मैं आपको बताऊं कि हम जो करेला इसमें इस्तेमाल करते हैं, इसमें सूखा हुआ करेला नहीं बल्कि करेला, ताजा करेला हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो काम है वो ये काम करता है कि जब प्रॉपर एकदम क्वालिटी का इंसुलिन आपकी बॉडी में जाएगा तो जानते हैं क्या होगा, ग्लूकोज इनटू सेल। ग्लूकोज कहाँ घुसेगा, इनटू सेल फॉर एनर्जी। देखिए कितना बढ़िया चीज लिखा है जो हमने अभी आपको समझाया बताया। तो अब ये क्या करेगा, सीधे सीधे ग्लूकोज को सेल में डालेगा और वहां से एनर्जी को कन्वर्ट करने लगेगा। अब ये रही बात कि ये चारों चीज हमें एक साथ खाना है, और न ही ज्यादा खाना है न ही कम खाना है, औषधीय रूप में खाना है। अभी आपने देखा होगा कि जब कोविड 19 चल रहा था साथियों, तो हुआ ये कि बहुत से ऐसे लोग थे जिनको पता था कि हम गिलोय ज्यादा पियेंगे या ये ज्यादा खाएंगे तो हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, है ना। बहुत लोग काढ़ा ही इतना ज्यादा पी लिए कि उनका कफ सूख गया, और वो बेचारे कोविड से तो नहीं लेकिन कफ सूखने के कारण दूसरी बीमारियों से बेचारे अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो हमें किसी भी चीज की अधिकता नहीं चाहिए और कमी भी नहीं चाहिए। कम रहेगा तो काम नहीं करेगा, अधिकता रहेगा तो दिक्कत होगा। अब आप रोज करेला खाना शुरू करिए, रोज मेथी दो दो तीन तीन चम्मच खाना शुरू करिए, रोज दालचीनी खाना शुरू करिए, तो हो सकता है उसके कोई ना कोई दुष्परिणाम आपको देखने के लिए कुछ सालों बाद मिल सकता है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, एक बैलेंस चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया है कि ये जीएमपी सर्टिफाइड है जो आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, और प्लांट बेस्ड है। बिल्कुल इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि साई वैदिक फार्मूले पे इसको डिजाइन किया गया है। आप उस चीज से बेफिक्र रहिए, जैसा हमने आपको शुरू में बताया कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट से 18 करोड़ लोग मरते हैं, इसको खा के कोई नहीं मरेगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। ठीक है। और उसके साथ साथ साथियों, मैं इसके सजेस्टेड यूज के बारे में बताऊं तो आपके लिए ये 60 गोली का पैक है। आपको इसको खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद के अंदर आपको खा लेना है। ठीक है, एक गोली सुबह, एक गोली शाम, जब आप हैवी डाइट ले रहे हैं उस समय जरूर इसको लीजिए। ठीक है। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं इसकी एमआरपी और डीपी बहुत बढ़िया है, और 60% ईबी भी है। ठीक है। और अगर आपकी पहले से या किसी ऐसे व्यक्ति जिसको आप जानते हैं कि उसकी पहले से दवाई चल रही, तो अभी उसकी दवाई कम मत करिए। ठीक है, इसको चलने दीजिएगा, धीरे 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 वो जो पहले से दवाएं चल रही हैं उनकी डिपेंडेंसी कम होती जाएगी। ठीक है। अभी हम इसको फूड के रूप में, फूड सप्लीमेंट के रूप में लेंगे, बाद में यही धीरे 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 उनके सभी चीजों को नॉर्मल करता जाएगा। तो ये रहा साथियों आज की इस प्रोडक्ट्स के बारे में। जो ग्लूको हेल्थ है वो अभी हमारा रिसेंटली कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च हुआ, इसलिए मैंने आपको बताया। लेकिन इतना ही नहीं, हमारे पास फूड सप्लीमेंट के रूप में एक और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स है, करेला जामुन जूस। ठीक है, जो आपके शुगर के हेल्थ को, ग्लूकोज को हेल्थ को मेंटेन करता है। अगला प्रोडक्ट जो ग्लूकोज की हेल्थ को मेंटेन करता है वो है आल प्लांट प्रोटीन पाउडर। और अगला प्रोडक्ट है साथियों ग्रीन टी। ये जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपके ग्लूकोज के हेल्थ को मेंटेन करता है। एक और बढ़िया सुपर प्रोडक्ट है साथियों फाइबर, जो हमारे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और एक और बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, वो है इंटेलेक्ट। तो साथियों ये एक कंप्लीट पैक जो मैंने अभी आपको बताया, ये एक कंप्लीट पैक है जिसको आप अगर लेते हैं तो आपका या आपके परिवार का या जिसको भी आप देना चाहते हैं, जिसको आप जानते हैं जो इस शुगर की भयावहता से दो चार हो रहे हैं, ठीक है, वो निपट रहे हैं, वो परेशान हैं, उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं। रही बात कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, उनके अमाउंट और हो सकता है उनके पॉकेट को अलाउ ना करे, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि पहले नंबर पे आप उनको ये ग्लूको हेल्थ दे सकते हैं और जामुन करेला जूस दे सकते हैं। दो चीज उनका रेगुलर चलाइए, और कुछ दिन बाद आप देखेंगे
कि उनका जो है ब्लड शुगर लेवल धीरे 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 उनकी दवाई के साथ कंट्रोल होने लगा। जो अनकंट्रोल था, दवाई के बाद भी उनके डोजेज लगातार बढ़ रहा है, वो डोज जो है अब बढ़ना कम हो जाएगा धीरे धीरे। और आने वाले 1 2 4 साल में, 5 साल में आप देखेंगे कि कम होने लगा। उसके बाद अगर उनका एफोर्ड कर रहा है तो तीसरे नंबर पे ऐड करिए, उनका पॉकेट अगर एफोर्ड कर रहा है तो उनके साथ ऐड करिए ग्रीन टी। और चौथे नंबर पे उनको जरूर ऐड करिए, फिर पॉकेट अलाउ कर रहा है तो आपका आल प्लांट प्रोटीन। उसके बाद भी अगर उनका पॉकेट अलाउ कर रहा है कि नहीं, मुझे जो ये 350 400 जो मेरा शुगर लेवल है, धीरे धीरे साल 2 साल में मैं इसको 200 पे 150 पे लेके आऊंगा, ये लेके आऊंगी, तो निश्चित रूप से फाइबर को ऐड कर दीजिए। साथियों, ये इसका अगर पूरा खर्च देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है। 1 2 महीने आप इंटेलेक्टे खिला के बंद भी कर सकते हैं, जब उनकी बॉडी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेगी तो। ठीक है, देखा जाए तो 5 10 हजार रुपए का खर्च है। लेकिन शुगर के बारे में अगर आप जानते होंगे तो शुगर एक ऐसी बीमारी है कि जिसके घर में या जिस परिवार को पकड़ लेती है, उसका पूरा पैसा खत्म कर देती है। देखने में तो ये कुछ भी नहीं है, शुरुआत तो कुछ नहीं होती है, लेकिन शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसका खर्च बहुत ज्यादा आता है, मेडिकल खर्चा बहुत ज्यादा आता है। तो अगर अभी से हम अलर्ट हो जाए, अपने घर परिवार को अलर्ट हो जाए, तो निश्चित रूप से हम इससे बच सकते हैं। हाँ, एक सुझाव मैं और देना चाहूंगा कि अगर आपके घर में अभी कोई शुगर वाला नहीं है और फ्यूचर में भी कोई शुगर वाला नहीं चाहते हैं, तो पहली चीज, इनमें से जामुन करेला जूस या ग्लूको हेल्थ बीच बीच में सप्लीमेंट लेते रहें, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज डेली करें। अगर कोई व्यक्ति, आपका बेटा, आपका बेटी, आपका बच्चा, आपका घर, आपका परिवार अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है और उसकी उम्र बढ़ रही है धीरे 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 धीरे, तो ये मान लीजिए कि आने वाले समय में ये सेंटिमेंटल होने जा रहा है, ये इनका बैठाऊ स्वभाव है, ये एक जगह लेटे रहते हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में आप तकलीफ में जाएंगे, शुगर बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से उनको एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करिए, एक माहौल बनाइए एक्सरसाइज करने के लिए। और साथ में जिनको भी आप फूड सप्लीमेंट दें, एक्सरसाइज के लिए जरूर प्रेरित करें, उनको घूमने के लिए, टहलने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करें, निश्चित रूप से उनका शुगर लेवल डाउन। तो साथियों, ये आज का मेरा सेशन रहा, आपको थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दिया। मुझे उम्मीद है कि मैं ये जो जानकारी है किसी हद तक आप तक पहुंचा पाया हूँ। हाँ, अगर आपके कोई सवाल है तो निश्चित रूप से अब आप हैंड रेस करिए, मैं आपके पास आता हूँ, अपने सवाल पूछ लीजिए, फिर हम इस सेशन को एंड करें। जी। हाँ, हमारे साथ कई लोग बने हुए हैं। मैं अगर किसी को भी, हाँ, अ, हाँ, आयुषी जी बोल रही हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू आयुषी जी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको अच्छे से लिए होंगे। और अगर आपको डिजिटल हैंड रेज नहीं करने आता तो आप चैट कर सकते हैं, मी लिखिए, मैं आपके पास मी करके मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, कि आप मुझसे बात करिए, कुछ भी पूछ सकते हैं। जी। मुझे लग रहा है शायद किसी को कोई नहीं पूछना है। और आज सेशन को मैं ये, अच्छा, अनीता देवगन मैडम है, प्लीज अनीता मैम आप अपने आप को अनम्यूट करिए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी। गुड मोदी मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग केयर मैम, बताएं। जैसे आपने अभी बताया है कि जिनके यहाँ पर जैसे शुगर होती है तो कुछ प्रोडक्ट आपने बताए हम लोगों को जी। कि हम उनको एक तो फाइबर दे सकते हैं सर। अगर जी, आपने बोला कि उनकी पॉकेट के हिसाब से फिर हम ग्रीन टी दे सकते हैं उन लोगों को। एक और बार फिर से साथ लिखिए, जस्ट जस्ट एक बार फिर से अपनी डायरी में लिखिए मैडम। पहला जो प्रोडक्ट हमको उनको रिकमेंड करना है वो करना है ग्लूको हेल्थ। दूसरा प्रोडक्ट रिकमेंड करना है जामुन करेला जूस। ठीक है, जी पहला क्या, जी। ग्लूको हेल्थ। दूसरा दूसरा, जामुन। हाँ, करेला जामुन जूस। तीसरा, ग्रीन टी। ओके। और ग्रीन टी की कीमत बहुत ही कम है, आप जानते हैं, ये 2 250 रुपये। 180 बस। ठीक है ना? हाँ, ये सर ग्रीन टी। चौथे नंबर पे अगर उनका पॉकेट अलाउ करता है तो फाइव प्रोटीन ना। आल प्लांट प्रोटीन। पांचवें नंबर पे उनको 1 2 महीना 3 महीना के लिए इंटेलेक्टिव। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा रिकवरी करता है। ये क्यों हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक ग्लूकोज से जो हमारे लॉस हुए हैं, बॉडी में जितना भी लॉस हुआ है, टीयर वियर हुआ है, जो अनरिपेयरेबल है, जी जो सर। किसी तरीके से रिपेयर नहीं हो सकता, वो इंटेलेक्टे ही कर सकता है। इसलिए उनको 2 3 महीने के लिए आप जो है ये ऐड कर दीजिए। उसके बाद भी अगर उनका पॉकेट अलाउ करता है और उनको लगता है कि नहीं, अभी मेरा शुगर लेवल तो 300 400 जा रहा है, अनकंट्रोल हो रहा है, दवाएं हर महीने बढ़ती जा रही हैं, होता है, हर महीने उनका जो भी दवा होगा उसका डोज बढ़ता जाएगा, दवा वही चलेगी, आज 500 mg चल रही है, कुछ दिन बाद 1000 mg चलेगी, फिर 1500 mg चलेगी, फिर 2000 mg चलेगी, इस तरीके से दवाएं बढ़ती जा रही हैं। तो उनको ये लग रहा है कि नहीं नहीं, आने वाले समय में हम इसको मेंटेन करेंगे, तो निश्चित रूप से उनको ये भी करिए कि फाइबर ऐड कर दीजिए। अगर ये सब को जोड़ेंगे तो मुझे लग रहा है 6 7 हजार रुपये में हो जाएगा। और अगर 1 साल का कीमत देखा जाए
तो ये सभी एक साल नहीं चलाने, दो ही प्रोडक्ट्स आपको रेगुलर चलाने हैं, बाकी फिर धीरे धीरे आप बंद कर लीजिए, दो तीन प्रोडक्ट्स आप रेगुलर चलाइए, जैसे ग्लूको हेल्थ, करेला जामुन जूस और ग्रीन टी। बीच बीच में आप जो है आप क्या करेंगे, प्रोटीन चला भी सकते हैं, बीच में बंद कर सकते हैं, फिर चलाएंगे फिर बंद करेंगे, ठीक है। बाकी उनको बोलेंगे कि आप दाल सब्जियां वगैरह खाते रहिए और स्वस्थ रहिए। जी। अनीता मैम, आपका मुझे लग रहा है कि माइक फिर से बंद हो गया, फिर से चालू कर लीजिए प्लीज। जी। जी सर। जी। थैंक यू सर, क्योंकि यहाँ पर मैंने दो तीन लोगों से सर बात की है, हम्म, और उन लोगों को यही प्रॉब्लम्स है, मतलब डायबिटीज का ही प्रॉब्लम है सर उनको। तो मैंने उनको करेला जामुन का जबकि एडवाइस दिया था, लेकिन आज आपने साथ में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट मुझे बता दिए, तो मैं ये भी उनको रिकमेंड कर सकती हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। जी चलिए। सर। थैंक यू सर। ओके। मुझे लग रहा है कि अब किसी का और सवाल नहीं बचा, तो हम आज यही एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को। उम्मीद करता हूं कि आपकी वजह से आपका पर घर, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी या आपका मोहल्ला, ठीक है, इन आपकी जानकारी से फायदा उठाएगा और आप उनको ये जानकारी पहुंचाएंगे, ठीक है। और उनकी वजह से आप जो है आपकी वजह से वो स्वस्थ होंगे, ऐसा मैं उम्मीद और कामना करता हूँ। इन्हीं सब चीजों के साथ, इन्हीं सब बातों के साथ, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।